Okay, let's begin. गर्मी बहुत है यार. We'll make this single source of truth of all JWT operation in the project. JWT stands for JSON Web Token. Okay. ठीक है. Before we start, I have one architectural question because it affects the entire authentication system. Which authentication strategy do you want? ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू. ठीक है, अभी माई रिकमेंडेशन ऑप्शन बी. ओके, तो फिर मैं भी ऑप्शन बी के साथ ही चलूँगा. बट पहले हम ये फाइल ओपन करेंगे. बैकएंड सोर्स यूटिल्स एंड JWT. ऑप्शन ए में क्या है? ये जो जेसन वेब टोकन है ये 7 दिन में एक्सपायर होगा. सिंपल इम्प्लीमेंटेशन होगी, फ्यूअर मूविंग पार्ट्स होंगे, ईजियर टू अंडरस्टैंड होगा, गुड फॉर स्मॉल एंड मीडियम प्रोजेक्ट्स, शॉर्ट लिव्ड एक्सेस 15 से 30 मिनट, लॉन्ग लिव्ड जो है वो 7 से 30 दिन, मोर सिक्योर, बेटर यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र स्टे लॉग्ड इन, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, in your user model so your schema is ready for this approach. ओके, अगर तो मेरा स्केमा इस अप्रोच के लिए तैयार है तो मैं डेफिनेटली इसको ही चूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे एक प्रोफेशनल और रियल टाइम वेब डेवलप करनी है. तो इसको कह देता हूँ ऑप्शन बी. What I would choose for a production e-commerce website. ठीक है, तो फ्लो वी विल इम्प्लीमेंट. पहले रजिस्टर होगा, ईमेल पे OTP जाएगा, वेरीफाई होगा, फिर लॉगिन होगा, एक्सेस टोकन 15 मिनट, रिफ्रेश 7 days, stored in database, stored as HTTP only cookie, generate new access token. ठीक है, जो भी इसका फ्लो चार्ट है हमारा के लेना देना. रिफ्रेश टोकन रोटेशन, all refresh token, invalidate, new refresh, save in database. This greatly improves security. Okay, logout, delete refresh token or clear cookie. Password change, when a user changes their password, delete refresh token, old token become invalid, user login again. Phase 4 roadmap, build authentication in this order. पहले 10 तब 11 हो गया. I intentionally added a cookie utility because handling cookies in one place makes controllers much cleaner and avoid duplicated code. Okay, before writing any code I want to make one more improvement to your authentication architecture. क्या भाई लोग ये क्या कर रहा है? One JWT.js I had like to split responsibilities like this. JWT है हमारे पास. cookies .js utils फोल्डर में cookies.js नहीं है, token.js भी नहीं है, और API response.js, यानी हमें ये 2 फाइल्स और बनानी पड़ेंगी. ठीक है,
JWTs और टोकन्स वाली जो है ना 2 फाइल्स बनानी पड़ेंगी। ठीक है, वो जब कहेगा ना तब बना लेंगे। अभी फ़िलहाल jwt.js फाइल है, उसका कोड दिया, मैं भी वो बनाता हूँ। बनाना क्या, बस कॉपी पेस्ट करना है। पेस्ट एंड सेव। नेक्स्ट, your current.env contains, replace that section with अच्छा .env array jwt सीक्रेट और ये ठीक है, इसको हमें रिप्लेस करना है इससे। ये हमारा jwt का सेक्शन है, इसको हमने सेपरेट कर दिया। ये सबसे ऊपर हमारा है ओहो हैश डॉट, कॉपी करता हूँ ना, सेपरेटर समझ लें आप इसको ना। ये jwt है, ये MongoDB है, MongoDB ये jwt, हाँ ये हो गया। लेटर बिफोर प्रोडक्शन लॉन्ग कॉपीराइट ग्राफिकली सिक्योर वैल्यूज what we built this password changed at notice this line, this prepares for a common security feature, users change their password, today's timestamp, tokens.js ज़रूरत पड़ेगी, फाइनली बनाना ही पड़ेगा। अभी इसका तो कोड छोटा सा था, ये होगा कंप्लीट। नेक्स्ट अभी हम इस फोल्डर में एक फ़ाइल और बनाएंगे tokens.js। ओके, लेट्स गो। कंट्रोलर token.js, ये क्या बात हुई? This file will become the central token manager for the entire application. The idea is controller में हमारे पास ये फाइल होगी, यहाँ पे नहीं होगी। मैंने यूटिल्स में बना दिया, बनाया तो था, अब किधर है फाइल? ये अच्छा, कंट्रोलर्स में tokens.js, वेट ये क्या कर रहा है यार? छोड़ो, माय मिस्टेक, मुझे समझने में गलती हुई है। यूटिल्स फोल्डर में मैं जाना है वापस से। ये हमारी टोकन्स फाइल है। अब ये देखो, क्रिएट या ओपन फोल्डर कौन सा करना है? यूटिल्स में ही token.js करना है, माय मिस्टेक। यूटिल्स में token.js आ गया। अब इसमें ये वाला कोड सारा पेस्ट करना है। कंप्लीट है, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट, सेव। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? कुछ गलती तो नहीं कर दी है मैंने?
user can only stay logged in on one device, for example laptop. Login logged out. Okay, storing any array. Refresh token. Keep the single refresh token approach for now because it's simpler, easier to understand, more than sufficient for your current requirement. हाँ सही है वैसे. Can evolve it later if multi-device session become a requirement. वो सब तो ठीक है, पर भाई तेरा कोड गलत आ रहा है, इसमें एरर बता रहा है. मुझसे शायद सही से कॉपी ना हुआ. नहीं भाई कॉपी तो सही हुआ. ओके, इसका सोल्यूशन जो है ना वो बेस्ट है कि हम एक और ChatGPT पे जाएं और उससे कहें कि आई एम गेटिंग एरर ऑन दिस लाइन या इन दिस पार्ट. Correct. The error is likely not in the tell them the exact error message. Color. वैसे मेरे ख्याल से तो कोड ठीक है वैसे. अब ये देखें ना, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट आगे फंक्शन का नाम लिख दिया इज इक्वल असिंक. ओहो मैं क्यों ख़राब कर रहा हूँ. और फिर यहाँ से अगर हम इसको इसी तरह से कर देते हैं. हाँ ये गलती है. इज इक्वल ग्रेटर देन. और चलो सही हो गया. ये मिसिंग था यहाँ पे. यहाँ पे हमें इज इक्वल और ग्रेटर देन यूज़ करना है. बस यही गलती थी. खुद ही भी ढूंढ लेना चाहिए, इतना तो आना चाहिए ना. फेज़ 4.2 भी हो गया. 4.3 करेंगे. डन. इस वीडियो का हम टाइटल रख सकते हैं ऑथेंटिकेशन. ठीक है. वी आर नाउ बिल्डिंग द कुकी यूटिलिटी विच इज़ अ फाइल में ट्यूटोरियल स्किप whatever it is what it is cookies.js कॉपी. और यहाँ पे हम न्यू फाइल बना के पेस्ट एंड सेव एंड सेव कॉपी द कोड. इंस्टॉल रिक्वायर्ड पैकेजेस. बैकएंड फोल्डर से हमें ये कमांड रन करनी है. बैकएंड पे हम इंस्टॉल कुकी पार्सर. सही है. पार्सल नहीं पार्सर. अभी हमें एट द टॉप ऐड then after this typical order build this. अच्छा
अच्छा अभी हमें कौन सी app.js फाइल को अपडेट करना है। ये हमारे src फोल्डर में app.js नाम की कोई फ़ाइल है, उसमें हमें कुकी पार्सर को करना है। सबसे पहले इंपोर्ट कर दिया, एट द टॉप कह रहा ना, तो हम एट द टॉप ही करते हैं। वैसे ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। app.use फाइल्स इंपोर्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो यहीं पे मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, सिंपल। यहाँ पे सारी फाइल्स इंपोर्ट हो रही हैं, ओके हो गया। अब नेक्स्ट इसने बोला है जी app.use express.json। पहले मैं देखता हूँ ये यहाँ पे है, ये लाइन ऑलरेडी है, इसके नीचे ही हम इसको ऐड कर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी माय फॉल्ट। इसके नीचे वाले में ऐड करना है हमें इसको। ओके जी, हो गया ऐड। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वी हैव बिल्ट दिस एंड दैट। एक मुझे ना अपने से पंगा नहीं था लेना चाहिए, इसमें इसका भी कोई तो रोल हो ही सकता है। और ये जो इंपोर्ट लाइन है ये हम कहाँ ऐड कर सकते हैं, ये यहाँ पे ऐड है ऑलरेडी, तो बस ठीक है, जब ऐड है तो फिर क्यों ऐड करनी, जब ऐड है जो तो वो फिर क्यों ऐड करनी, ये फिर बाद में एरर आ जाना था। नो व्हेनेवर अ यूज़र लॉग इन दिस हैपन्स, ओके। मिडलवेयर में हमारे पास ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर ये फाइल है। ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास ऑथ मिडलवेयर डॉट जे में कोई कंटेंट है तो पेस्ट करो, अगर नहीं है तब भी बताओ। तो हमने इसको बता दिया भाई, हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो भी हो आप ही हो हमारे लिए, बस कर दो अब। सेव this file now provide 5 usable middleware functions. This protect admin only, verified only, active user only, optional auth में क्या आ गया, होम पेज और ये सब चीज़ें, one improvement recommend or protect middleware current call this, but remember we already created with this to keep code logic I had like factor this it's a small improvement but it keep all the WD operations centralized in one place, making the code base easier to maintain। अभी बस ना इसको डन करते हैं जल्दी जल्दी
और अपनी ऑथेंटिकेशन वाला जो स्टेप है ना इसको कंप्लीट करते हैं। एक्सीलेंट, you are making great progress. However, before we continue, I want to make one important correction. We should not start the OTP service yet. While reviewing our architecture, I realized we skipped two critical pieces that should come before any business logic. A protection authentication system should follow this order: the token, cookie. Why? Because OTP service will call the email service and the auth controller will use the validation layer, building them first. Keep everything clean and avoid rework. Updated phase 4 roadmap. Validation, auth validation. Next step, auth validation. We already have this file. This file will validate requests such as, before I generate code, I need to know which validation library we are standardizing on. package.json. ओके भाई, दे देते हैं आपको package.json का कोड। सही है ना, पहले देख के फिर बनाए, वो ना वो अपने हिसाब से सोच समझ के खुद ही इमेजिन करके बना दे कि ये होगा, और वो हमारी package.json डिपेंडेंसी से मैच ना करे और बाद में एरर्स आएँ और फिर हम कल्पें कि एरर आ क्यों रहा है। इंस्टॉल, यप, जोड, जोई, what the names यार। I recommend installing them now before we write controller. Run. अभी इंस्टॉल कहाँ पे करना है? ओके, बैकएंड में ही करना है क्योंकि package.json हमारी फ़ाइल कहाँ पड़ी है। देखो ज़रा, package.json फाइल के बारे में बात हो रही है और वो फाइल हमारी बैकएंड में पड़ी है, तो हमें इन कमांड्स को बैकएंड पे ही रन करना है। सिंपल एज दैट। और ये हमारी हो भी गई इंस्टॉल, ठीक है। वाई, रीज़न ये इसकी लिखी हुई है, ठीक है। रीज़न यही है ना कि ये जो ऑथेंटिकेशंस करेगा और वैलिडेशंस करेगा उसके लिए इसके पास सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, और वो इसके पास डिपेंडेंसीज जो हैं वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑथ वैलिडेशन। अब ये करेगा तो हमें इसका कोड देगा ना, ये कहाँ पे है हमारी फ़ाइल पड़ी हुई, ये तो हमें पता ही नहीं। यूज़ एक्सप्रेस वैलिडेटर एंड क्रिएट वैलिडेटर फॉर दीज थिंग्स। ईच वैलिडेशन विल मिडलवेयर में वैलिडेट middleware.js। मिडलवेयर में ही है ऑथ मिडलवेयर, तो ऑलरेडी ओपन है ना। वैलिडेट मिडलवेयर ये रहा हमारा। इट इज़ आल्सो एम्प्टी। छोटे से कोड के लिए इतना जलील किया, छोटा सा हो या बहुत बड़ा, जलील छोटे छोटे करते हैं, बड़े नहीं, बड़े में चोर हो जाते हैं ना, इसलिए शायद। हाउ इट वर्क्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू चेक इट आउट हाउ इट वर्क्स, जस्ट मूव फॉरवर्ड। वेट 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 वेट, कहीं मैं गलत फाइल का कोड तो नहीं डाल दिया। वैलिडेट मिडलवेयर, तो फिर ये क्या है?
middleware, validate middleware. Now we'll build the largest validation file in the project, backend src validation. यहाँ पे कोई ऐसा मैंने फोल्डर बनाया हुआ है क्या? src validation, हाँ ठीक है भाई, है src में ये रहा वैलिडेशन फोल्डर। वैलिडेशन फोल्डर में auth validation.js ओके। वैलिडेट ख़त्म, ये भी ख़त्म तो नहीं, खैर फ़िलहाल के लिए बंद। यार वन इम्प्रूवमेंट नोट, पार्ट 1 और पार्ट 2 ठीक है भाई, जैसे दिल करता है तू कर यार, दे सही, बस कम मुका दूँ। ये वीडियो ज़रा ना लेंथी बन जानी है लगता है। अब फेज़ 4 पॉइंट पता नहीं कौन सा चल रहा है, मेरे ख्याल से 4 या 5 है, घंटे से ऊपर जानी है ये। कोशिश करूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी कंक्लूड करूँ, क्योंकि इतनी लेंथी वीडियोस देखने का फ़ायदा भी क्या। कोशिश यही होनी चाहिए कि शॉर्ट में काम ख़त्म हो। बाकी पूरी वीडियोस ना भी देखें, 2x पे भी देख लें तो काम चल जाएगा। अभी तो बेसिकली ना यहाँ पे मेन जो है ना सिर्फ यही चल रहा है, कॉपी पेस्ट कुछ नई चीज़ें सीखने को डेफिनेटली मिल रही हैं। और 2 3 4 5 6 हो गए हैं, 7 रह गए। नेक्स्ट स्टेप ईमेल सर्विस नाम की कोई फाइल है क्या यहाँ पे? अच्छा mail.js। अच्छा अभी मतलब हम स्पेसिफिकली एक फ़ोल्डर को टारगेट नहीं कर रहे, एक फ़्लो को टारगेट कर रहे हैं। अब वो फाइल कहाँ मिल रही है कहाँ नहीं, दैट डजंट मैटर। यू हैव नाउ कंप्लीटेड द एंटायर वैलिडेशन लेयर फॉर ऑथेंटिकेशन। ओके, we need to refactor before continuing from your folder structure you already have texture config में mail.js सर्विस में email service.js कहाँ आ रहे हैं। notice something we don't need because sending email is a service not a utility. Instead of continuing and creating duplicate code, let's clean the architecture. Now I recommend config में mail.js only contain ट्रांसपोर्टर। और नोड में ट्रांसपोर्टर कौन सा हो सकता है, कोई जैसे ये नोड, हाँ ये नोड का ही है कोई, बिल्कुल। सर्विस में email service.js utils कंटेंट ऑफ। एक मिनट रिमूव करने का क्या बोला इसने, देखो यार मिल गया। नया पंगा पड़ गया। अब यहाँ पे है हमारे पास कॉन्फ़िग फोल्डर, इसमें हमारे पास है mail.js में कुछ लिखा तो नहीं है ना, नहीं, फिर हम इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको हम वैसे ना डिलीट कर देते हैं। और हमारे पास एक क्या है सर्विसेज, या बल्कि डिलीट ना भी करें, पढ़ा भी रहे तो मसला नहीं है। सर्विसेज में हमारे पास ईमेल सर्विस, हाँ ठीक है ईमेल सर्विस खाली होगा यकीनन, शुक्र है खाली है। और यहाँ पे यूटिल्स में सेंड email.js, ठीक है सारे खाली हैं, तो रिमूव इट
या ना रिमूव करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। हो भी फाइल तो कौन सा कुछ ले दे रही है। अब हमें यहाँ पे ओपन करनी है कुछ फाइल्स, ठीक है। 1 2 एंड 3 सेंड ईमेल, ईमेल सर्विस और मेल। बैकएंड src config, config फोल्डर में mail.js, ओके। सर्विसेज में हमारे पास है ईमेल सर्विस डॉट जेएस, और यूटिल्स में सेंड ईमेल, all these three files are empty. ऐसा करते हैं ना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टेस्टिंग का फेज़ एक अलग रखते हैं, क्योंकि टेस्टिंग में हो सकता है एरर्स आएँ या वहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलें, तो उसका हम पार्ट ही अलग बना लेंगे, ठीक है। तो दैट्स एक्चुअली द बेस्ट केस scenario, since they are empty we can build them correctly from the start. I also agree with the argument easier earlier. फाइनल ईमेल आर्किटेक्चर फॉर कॉफ्रीज config में हमारे पास होगा mail.js, ओके। सर्विसेज में ईमेल सर्विस, ओके। और टेम्पलेट ईमेल में html, डिलीट दिस फाइल। यूटिल्स में हमारे पास सेंड ईमेल की जो फाइल है, इसको हमको कर देना है डेल, ओके। अब हमें यहाँ पे टेम्पलेट्स, ईमेल टेम्पलेट, डिलीट दिस फाइल, ओके, डिलीटेड, will not use it, sending email is business logic, so it belongs in service not utils. phase 4.6 mail configuration file mail.js, mail.js में ये फाइल कोड पेस्ट कर देंगे, mail.js डन हो गया। अभी .env में ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, मेल सर्विस यहाँ पे है कोई, मेल ईमेल, मेल पासवर्ड और मेल फ्रॉम क्राफ्टीज योर ईमेल, ठीक है। नहीं है तो हम इसको नई जगह पर ही लिखते हैं। config में db-env.js, config में db-env मेल और क्लाउडिनरी, ये सब हैं। सर्विसेज में भी हैं ही हैं, ऑथ ईमेल सर्विसेज में इसको फिलहाल बात करो, ऑथ ईमेल OTP पेमेंट, OTPN पेमेंट, ठीक है डन। इसको बस हम डन का मैसेज करते हैं। After you have added a mail, you have to your services में email service.js, सर्विसेज में
email service.js। हाँ ठीक है, ईमेल का एक वो कह रहा है टेम्पलेट होना चाहिए। तो src फोल्डर में हमारे पास एक फ़ोल्डर होगा टेम्पलेट्स का, जिसमें हमारे पास एक फ़ोल्डर होगा ईमेल्स का। ठीक है, उसमें हमारे पास ये फाइल्स होंगी। तो चलें फिर हम ये फाइल्स को क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, इसका ना एक और मेरे माइंड में अभी भी आया मेथड, जो अभी हम वो चेंजेस कर रहे हैं ना, इसमें क्या नाम है, किस पे चेंजेस कर रहे हैं हम, हमारे फोल्डर एंड फाइल स्ट्रक्चर में। ठीक है, बस थोड़ा सा माइंड मल्टीपल जगह पे ना स्टक हुआ है, तो इस वजह से भूल गया था। तो इसको जो है ना अपडेट हम बाद में कर लेंगे एक ही बार में। कॉपी 1 2 3 4 5, कॉपी नेक्स्ट हमारे पास रीसेट पासवर्ड, नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूज़लेटर, ओके, HTML file, this let us easily inject dynamic data like name, OTP, order number, links, placeholder in HTML we will do। next I will start this, अब क्योंकि हमें नेक्स्ट में स्टार्ट करना है टेम्पलेट्स बनाना, तो हम इसी फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। src में टेम्पलेट्स में ईमेल्स में अब इनवॉइस और PDF के भी टेम्पलेट्स बनने हैं भाई, बहुत बहुत ज़्यादा काम बाकी है। मैं तो सोच रहा था कि 1-1.5 हफ्ते में बन जाएगी, पर ये लेगी भाई महीना डेढ़ ले लेगी ये वेबसाइट। complexity at this stage, better production। यार कितना फजूल इंसान है, एक मेरे से ईमेल्स में इंसान नहीं है, इसलिए इस तरह की हरकत की है। इंसान होता तो चुपड़े खाता। अब ईमेल्स में इसने मेरे से पहले 6 फाइल्स डिफरेंट बनवाई हैं। अब कह रहा है वहाँ डिफरेंट बनाने की बजाय आप एक ही फाइल बनाओ index.js, और उसमें अपने जो है ना फंक्शन जिस तरह काट लो। तो मरखब पहले बता। ऑप्शन 1 रिकमेंडेड डिलीट दीज एंड क्रिएट ओनली। ऑप्शन 2 keep the separate file and create an। let's use option 2, your folder will look like this। नहीं, I would like to go with option A। सही है यार, ये सारी डिलीट कर देता हूँ। और इनकी जगह पे ना एक ही फाइल बना लेता हूँ index.js। हाँ सही है ना, इतनी ज़्यादा खपखपैया करने की क्या ज़रूरत है।
also want to improve file we already created, and find this line, replace it with, then replace this with this, do this in both product and optional auth, then remove this, keep all JWT verification inside, which is exactly why we created that utility. After you delete 6, create this file, refactor, reply done. ओके डन का रिप्लाई कर देंगे, पर पहले ज़रा इन चेंजेस को तो कर लें कंप्लीट। कहाँ पे जाना है हमें? इन योर करंट ऑथ मिडलवेयर। ऑथ मिडलवेयर अब हमारा कहाँ मिलेगा? हमें मिडलवेयर में मिलेगा, ऑथ मिडलवेयर डॉट JS। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें क्या ढूंढना है? import JWT from JSON token। इसको हमें इससे रिप्लेस करना है। और देन रिप्लेस दिस विद दिस। ये मैं फाइल ही पूरी लाइन ही ढूंढ लेता हूँ ना ऐसे करके। ये दो जगह पे है। पेस्ट है, फ़र्क क्या है? कॉन्स्ट डिकोडेड इज इक्वल टू, अच्छा अच्छा, मैंने उसको कॉपी ही नहीं किया यार, क्या बंदा हूँ मैं भी। ठीक है, ये दोनों रिप्लेस हो गए, ये रिप्लेस हो गया। ये ढूंढ लेते हैं अब, इसको इससे रिप्लेस करना था ना, तो अब ये यहाँ पे होना नहीं चाहिए, नहीं है। ठीक है, और इसको इससे रिप्लेस करना था, तो अब हम ये ढूंढ लेते हैं यहाँ पे, नहीं है। ओके, और इसको पूरे को वैसे ही रिमूव कर देना है, रिमूव्ड है। ओके डन हो गया। इसको भी कह देते हैं भाई डन कर दिया हमने। अब आगे चल ले। थोड़ा इरिटेटिंग है, इस फाइल से उस फाइल पे चला जाता है, पर उसके बिना आपको पता फिर बाद में एरर्स आएंगे ना। अब एक फ़ाइल सेट की हुई है किसी और लिहाज से, और अगली फ़ाइल को जब उसके साथ रेफरेंस दे रहे हैं तो वो उसके साथ एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा, तो वो प्रॉब्लम आती है। इसलिए स्टार्टिंग कोड, दिस फाइल विल बी 500 से 800 लाइन लॉन्ग बिकॉज इट इंक्लूड्स
भी है, वही कह रहा ना कि मैं पार्ट्स में दूंगा। तो पार्ट्स में भी देगा, पर यह है कि चलो साथ बताएगा ना कि ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रियल प्रोटेक्शन एप्लीकेशन। लो अभी भाई साहब का प्लान थोड़ा सा हो गया चेंज। फेज़ 4 के बाद जो है इसको करेंगे, ठीक है। इसकी एक अलग से वीडियो बन जाएगी। इतनी ज़्यादा सिर खपाई भी क्यों, कितना टाइम क्यों ज़ाया किया यार। पौने घंटे की वीडियो ऐसे ही हो गई है। I actually want to make one more course correction before we write. अपनी फजूल बोली जाएगा बोली जाएगा बोली जाएगा, पता नहीं इतना सारा कह दिया है कि हाँ जी ये है ये है ये भी है, मैं मानता हूँ मैं मानता हूँ, और बस कोड नहीं दिया एक भी किसी फाइल का। डोंट एक्सप्लेन मी अ लॉट, जस्ट गिव मी द फाइल कोड्स एंड ओनली आस्क फॉर द एंड so try to avoid make much complex improvements make are needed. But it will keep it simple, only what's necessary. अब आया ना लाइन पे, अब उम्मीद है कि जो चीज़ ज़रूरी है बस वही देता रहेगा, कोई अपनी फजूल में चूल्हे नहीं मारेगा अंदर। सर्विसेज ईमेल सर्विस ये इसका फाइल कोड आ गया, ये देखो गुस्सा कर गया लगता है। सिर्फ अपनी बात को एक्सेप्ट किया, कोड दिया और कहा करके बस डन का रिप्लाई कर दो। सही है, नाराज़गी अच्छी है, टाइम बड़ा लगा रहा है। इतना टाइम कौन लगाता है यार, है बेमतलब, बस कोड दे बात ख़त्म कर, ज़्यादा ही चोड़ हो गया। Important quick check, make sure your OTP.js model contain at least user object ID, सही है। अभी हमें कहाँ पेस्ट करना है, OTP सर्विस, सर्विसेज में OTP सर्विस, बस डन करो इसको mail.js
.env भी भले बंद हो, कोई मसला नहीं, चाहिए तो फिर से ओपन कर लेंगे। किधर चली गई, ये नज़र नहीं आया। ऑथ सर्विस, ऑथ कंट्रोलर डॉट जेएस, ये हमारे कंट्रोलर में होगा। ऑथ कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है। Good, now we finish phase 4 properly. So make sure your login user, अभी ये फजूल में ना check your login user AUDH service.js return the code provided by you. अभी ये क्वेश्चन इसने 2 जगह किया है, थोड़ा सा मुझे भी डिस्टर्ब कर रहा है कि पता नहीं अभी क्यों इस तरह क्वेश्चन दे रहा है। लो पहले यार ये देख लेते हैं। यहाँ से इसने गुस्सा करना शुरू किया है। हाँ, यहाँ पे इसने दिया और डन का कह दिया, बस ये मैंने डन रिप्लाई किया। और मॉडल्स में जाते हैं और otp.js में जाते हैं, यहाँ पे जाके सर्च करते हैं यूज़र। लो जी, सिरे से यूज़र है ही नहीं, otp.js में सिरे से यूज़र ही नहीं है। ईमेल है क्या? ईमेल तो है, या ऑब्जेक्ट आईडी, तो जी बढ़ गए भाई, ये भी नहीं है। ओटीपी है क्या? ओटीपी तो है। ईमेल किस तरह लिखा हुआ है? ईमेल का पूरा फॉर्म है, प्रपोज भी है, एक्सपायर भी है, बस यही नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट हमें इसने auth service.js का कोड दिया था,
और बोला था व्हाट दिस सर्विस डज। नेक्स्ट स्टेप, अब ऑथ कंट्रोलर जब दिया है इसने, तो इसने जो है यूज दिस, सो मेक श्योर योर ऑथ सर्विस डॉट जे एस, ऑथ सर्विस डॉट जे एस में return exactly this, return 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 ये कौन सा वाला, लॉगिन यूज़र, ठीक है लॉगिन यूज़र ये ना, हाँ सही है लॉगिन यूज़र। क्या रिटर्न करे, यूज़र आईडी, नेम, ईमेल, रोल इज़ वेरीफाइड, और एक्सेस टोकन, ये टोकन्स मेरे ख्याल से सारे ही कर रहा है, ठीक है पर फिर भी हम इसको यही टोकन्स देते हैं, तो कॉपी पेस्ट डन हो गया। बस अब ना इसको एक मरतबा ना नेक्स्ट फाइल, मेरे ख्याल से ना मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। इस फाइल के बाद बेसिकली इस रिस्पॉन्स के बाद ये शायद कंप्लीट होने वाला है, कर ही लेते हैं। बहुत लैग कर रहा है यार अभी, ये पीसी तो नहीं लैग कर रहा, पर ये जो टैब है ना क्रोम टैब, ये अब लैग करना स्टार्ट हो गया। ये देखें ये वीडियोस सारी यहाँ तक 8 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। ओए यार मैं क्या समझ रहा था लैग कर रहा है, बट ये तो कम्प्लीटेड है। अब इस सारे को पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एक, यहाँ ऐसा करता हूँ ना अभी के लिए, आई प्रेफर दिस रिस्पॉन्स, क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूँ अभी कि ये फाइल का कोड पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और अपनी इस फाइल को कर रहा हूँ कंप्लीट, जो कि है हमारी ऑथ राउट्स, जो कि हमारे हैं इसके राउट्स जो है ना, एक मिस्टेक कर दी, फाइल का नाम था otp.js, ओके ओके। राउट्स auth routes.js, there we go। राउट्स में index.js, all and paste and save,
पूरी फाइल के साथ रिप्लेस द फाइल विद दिस, मेक श्योर इट कंटेन्स दीज लाइन्स। app.js हमारे पास है ये, तो फिर ये हमें स्टार्टिंग में ही लिखनी पड़ेगी। ये क्या है, import routes, import routes, हम API routes लिखा हुआ है, अलबत्ता routes तो नहीं है। after your middleware, middleware कहाँ पे है अब, ये रहा। ये तो हमने ठीक कर लिया था ना, बट इसके अलावा यहाँ से मूडी स्टार्ट हुई थी इसकी, मूडी फेज, एंड ये रहा OTP TP। ठीक है, अब हम इसको देंगे, दोनों फाइल कोड्स दे देंगे। जाहिर है जो जो चीज़ नहीं समझ आई वो बस इसको पकड़ा दो, या खुद अपने हिसाब से देख लेगा। हेयर इज़ माई फुल OTP.js फाइल कोड। वो हमारे मॉडल्स में एक OTP.js फाइल नाम की फ़ाइल है, इसका हमने कोड पेस्ट करना है, पर उससे पहले OTP को जो है हम कैपिटल में कर देंगे। और ये रहा हमारा करंट app.js फाइल कोड। कुकी पार्सर ऑलरेडी है ना, और कुकी पार्सर ये भी है। फिक्स वन OTP not just required, your service use the purpose but your model only allows, so let's fix the model it completely with this fix to app.js and notice one small issue, you have this twice, just remove one of them। ये तो मैंने कर दिया तरीके के बगैर, that's all needed।
अभी हमें इसको टेस्ट करना है। OTP.js जो है ना, ये सारी इसी के साथ रिप्लेस एंड सेव करते हैं एंड आफ्टर दैट we'll test it and move to the products phase 5. From now on I'll keep the instruction simple, file name plus complete code plus what to paste. Done. Those were the last fixes needed for those files. Before we continue with new features, I want to make sure your server setup is correct. Paste your complete backend src src server.js और copy ओके। तो अभी इस वीडियो में ना हमने अपना 1 घंटा घिसा है, 1.25 घंटा ऑलमोस्ट, और इसमें हमने सीखा क्या है, डिफरेंट चीज़ें सीखी हैं लाइक ऑथेंटिकेशंस, मॉडल्स, डाटाबेस और उनके कनेक्शंस वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत जाना कि हाँ ये बेसिकली फाइल्स आपस में किस तरह से कांटेक्ट करती हैं। अभी योर सर्वर इज गुड, आई वुड नॉट चेंज इट एट दिस स्टेज, कीप इट एज इट इज़। नो, बिफोर वी कंटिन्यू, we are at a point where we have created many files. Instead of continuing to write more, we should make sure the project actually compiles. Open a terminal in your backend folder and run npm run dev. Please आ गया एरर। सेंड मी द कंप्लीट टर्मिनल आउटपुट। चलो फाइनली इस एरर को सॉल्व करना ही सीख लें इस वीडियो में। प्यास बहुत लग रही है, ये वीडियो कंक्लूड करके जाऊँगा आपको पानी पीने। प्लीज़ पेस्ट द कंप्लीट कोड ऑफ। तो ये तो मेरी फाइल ही एम्प्टी है। राउट्स में एड्रेस राउट्स, अभी मुझे लगता है इस तरह के ना और एरर्स भी आने हैं। तो अगर इस फाइल कोड के बावजूद एरर आया ना, तो फिर हम इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ना बाकी के सारे जो होंगे ना हमारे पास एरर्स, उनको वन बाय वन सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अभी
हाँ आने हैं भाई, आने हैं, लग गया पता। npm रन है, उसके बाद ये एडमिन राउट्स और ये सारे के सारे। अभी मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। एडमिन राउट्स भी खाली हैं। अब बेसिकली ये एरर क्यों आ रहा है मैं बता देता हूँ ना आपको। मैंने जैसे कि मैंने देखते ही पहचान लिया था कि और एरर्स आएंगे, वो मुझे कैसे पता चला। अभी बेसिकली देखने वाली सबसे पहले तो बात यह है कि एड्रेस राउट्स डॉट जैसे एरर आ क्यों रहा है, क्योंकि ये फ़ाइल एम्प्टी है। तो भाई एम्प्टी तो मेरी और भी काफ़ी ज़्यादा फाइल्स हैं, तो वहाँ से क्यों नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारा जो कंट्रोलर है ना, वो एड्रेस कंट्रोल ये ऑथ कंट्रोलर जो है ना, ये यहाँ पे जो राउट्स बुला रहा है, जिन राउट्स को कॉल कर रहा है, अब वो राउट्स ही एम्प्टी हैं, तो वो उसको क्या ही रिस्पॉन्स देंगे। तो इस वजह से जैसे रीसेट पासवर्ड के लिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड है कंट्रोलर, वो कौन सा है। यहाँ एक मिनट रुको ज़रा, वेट कंट्रोलर्स में ना कोई ऐसा कंट्रोलर हो ना जिसमें हमने डाटा लिखा है। मेरा ख्याल से एक कंट्रोलर बनाया अभी तक, और वो कंट्रोलर जो रोड्स को कॉल कर रहा है ना, ऑथ कंट्रोलर है। अब खाली ये कंट्रोलर नहीं, और भी फाइल्स हैं वो भी कॉल कर रही हैं रोड्स को। और हमने किन किन फाइल्स पे वर्किंग की है, कन्फिग में हमने मेल पे वर्किंग की है। ये सब ना फाइल्स बेसिकली आपस में जुड़ी हुई हैं, तो बस वो कॉल कर रहा है। अब जिस की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ रोड्स की ज़रूरत है वहाँ कॉल जा रही है, और वो आगे से एम्प्टी हैं, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो एरर आ रहा है। बस सिंपल इतनी सी चीज़ है। पेस्ट द सेम कोड। अब देखा ना, इट अब ये जो कोड है ना, ये कह रहा है जितने भी रोड्स आपके पास खाली हैं ना, उन सब में ये पेस्ट कर दें, तो आपका ये जो एरर है ना फिर नहीं आना चाहिए। चलो फिर इसी वीडियो में इसको करते हैं कंप्लीट। इसको बंद कर देते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, जितना क्लीन हो उतना ज़्यादा अच्छा है। अभी फ़िलहाल पेस्ट एंड सेव, पेस्ट एंड सेव, पेस्ट एंड सेव, पेस्ट एंड सेव, ऑथ कंट्रोलर। ओ शिट 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 शिट, मैं तो कंट्रोलर्स में ये कर रहा हूँ, पंगा बढ़ने लगा था अभी। राउट्स में करना था ये, एड्रेस राउट ठीक है, एडमिन राउट, पेस्ट एंड सेव। बैनर, bespoke कार्ट, और चेकआउट। ओ सही सही सही, ये इंडेक्स राउट्स जो है ना, ये सारे राउट्स को बुला रहा है ना, मिल गया। ये सारे कंट्रोलर्स को बुला रहा है और राउट्स को कनेक्ट कर रहा है। कंट्रोलर्स और राउट्स को ना ये कनेक्ट करे इंडेक्स वाली फाइल, तो वो सारे एम्प्टी हैं, इसलिए एरर आ रहा है। सही 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 सही, मिल गया ना, मिल जाता है गाइस, टेंशन नॉट। इतना तो मुझे थोड़ा बहुत लॉजिक का पता था, इसलिए मैं पैनिक नहीं हुआ उस टाइम पे। अब
अब ना मैं इसको एक बार बंद करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ। यहीं से cmd npm run dev और ये आउटपुट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये आउटपुट जो है ना, ये ChatGPT बाबा को देते हैं और इससे पूछते हैं कि भाई ये हमारे पास आउटपुट निकल के आया, अब बता इसका क्या करना है। क्योंकि मुझे नहीं पता अभी ये कोई एरर है या कोई गुड न्यूज़ है। मुझे तो गुड न्यूज़ लग रही है। ट्रू 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 आ रहा है, शायद कनेक्शंस अच्छे से हो गए हैं। MongoDB कनेक्शन फेल्ड। Excellent, this is actually good news. Your server is no longer crashing because missing routes. The remaining messages are not error. What the warning means, for example, this means has two indexes, same field, we will delete because have something like and you letter create an index. So Mongo warns you to see current user.js. Please paste your current. I'll give you the corrected if needed. Another thing I noticed, your terminal output stops after a warning. I don't see Crafty's backend started. Please answer one question. Then I still waiting, hanging. ओके, तो हाँ हमारे पास ये नेक्स्ट आउटपुट भी आ ही चुका है फाइनली। तो हम इसको ये भी दे देते हैं और अपनी ये फाइल्स को भी बंद करते हैं। अभी फ़िलहाल इसको मॉडल्स में से user.js चाहिए था, ये रहा। I'll copy paste। ओके, चलें सही है। बाकी इसका अभी एरर भी सॉल्व हो चुका है, बस वो वार्निंग दे रहा है। वार्निंग क्या दे रहा है, कह रहा है कि आपकी जो user.js का मान है, इसमें कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो कि मल्टीपली एडेड है। देयर आर टू सेपरेट प्रॉब्लम्स। यहाँ पे user.js में ये हमने 2 मरतबा ऐड किया हुआ है, ठीक है। और ये सब ना डबल ये दैट रिमूव्स ऑल डुप्लीकेट इंडेक्स वार्निंग्स प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम कोड your IP address is not allowed to connect it to MongoDB Atlas. Fix it like this. Open your project, network access, add IP, click allow access from everywhere, add minutes, it is what it is। चलें सही है, इसको ना अभी हम ना नेक्स्ट हमारे इसको मैं सॉल्व करता हूँ ना, फिर खुद ही सॉल्व क्या करना है। बस अभी ये वाली फ़ाइल हमने करनी है अपडेट user.js, और इसके अलावा हमें इस MongoDB के ना एरर को दोबारा से सॉल्व करना है उसी तरह जैसे पहले किया था, और कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।